अच्छे प्रबंधन ने जहां साधुओं के पावन चरण पड़े तो वहीं सत्ता सरकार का एक अच्छा प्रबंधन नजर आया। तो ये जो बना पूरा महाकुंभ वो बना पूरे देश में सनातन की धाक का पर्याय। आज हम इसी पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं राजिम पावन भूमि पर महान संत। सबसे पहले मैं नवलगिरी जी महाराज जी का परिचय कराऊंगा आपसे, जो राजिम की परम भूमि में विराजमान है। और फिर हैं हमारे साथ संत युधिष्ठिर लाल जी, और अयोध्या से हमारे साथ पधारे हैं जालेश्वर महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले आप ही से मेरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश चूँकि धर्म की ध्वजा को ले जाने वाला, आगे बढ़ाने वाला एक ऐसा प्रदेश है जिसमें एक ऐसी सत्ता, एक ऐसी सरकार की आवश्यकता थी जो इसको और ऊंचे से ऊंचा करे। क्या इसमें ये कामयाब होते नजर आए? जय श्री राम, जय श्री राधे। इस पावन भूमि को नमन बंदन करता हूँ। पूरे विश्व ने देखा, जब कोई संत और साधु अगर धर्म सत्ता में होता है तो पूरा विश्व उसको देखता है। आपने देखा कि एक ऐसी सरकार, आप देखिए हमारे मोदी जी पूरे साधु हैं, हमारे योगी जी वो तो संत हैं ही हैं। आपने देखा प्रयाग में देखा कि जब संतों ने सत्ता में सहभागिता दिखाई तो एक ऐसा परिणाम निकल के आया कि एक इतनी अपार भीड़, 60 करोड़, आप समझ सकते हैं कि किसी देश की आबादी भी नहीं है। कितने देशों की आबादी 60 करोड़ नहीं है। 60 करोड़ लोगों ने एक साथ स्नान किया। उसके साथ में देखिए खाने की व्यवस्था, पीने की, रहने की सारी व्यवस्थाएं, शासन प्रशासन किस तरह से लगा रहा, ये पूरे विश्व ने देखा। ये भारत की शक्ति है, ये भारत की ताकत है, भारत का सनातन है, भारत की भक्ति है, प्रेम है। उसके बाद आपने देखा कोई भी जाति नहीं वहाँ पर देखी गई। ये लोग जो जातिवादी की बात करते थे उनके मुंह पर तमाचा था। उनको बता देना चाहते थे हम लोग कि देखिए हम लोग जाति में नहीं, सनातन पे विश्वास करते हैं, प्रेम पे विश्वास करते हैं। और हम लोग शक्ति ताकत पे ये हम लोगों ने दिखाया कि पूरे सब लोगों को अपना परिवार माना। इन संतों ने अपने अपने भंडारे खोल दिए, अपने आश्रम खोल दिए। पूरे प्रयाग में देखा किसी को भी खाने पीने की, रहने की, सोने की असुविधा नहीं होने दी। सब हमारा परिवार था। पूरे विश्व को हमने दिखाया। और देखिए हम आपको बता दें कि आज पूरे विश्व ने उत्तर प्रदेश और भारत की ताकत को जाना। और मैं आपको फिर बता देता हूँ, ऐसे ही कुंभ अब जहाँ जहाँ भी भाजपा की सरकार है, ऐसे ही कुंभ और ऐसी ताकत आपको देखने को मिलेगी। अब आपको अभी महाराष्ट्र में भी मिलेगी, आपको उसके बाद में मध्य प्रदेश में भी मिलेगी, आपको उत्तराखंड में भी मिलेगी, और राज्य में देखने को मिल रही है कि क्या भव्य कुंभ लगा हुआ है। देखिए हम लोग बार बार ये कह रहे थे कि आप बार बार हम और सत्ताओं से कह रहे थे कि राम पे गोली चलाने वाले आप रुक जाओ, संभल जाओ। आप आज भी गंगा को आप बदनाम कर रहे थे। आप कह रहे थे गंगा कुछ नहीं है, और उसके बाद में हम फिर कहते हैं आप अपने पापों से मुक्त होना चाहते हैं तो गंगा में आके डुबकी लगाएं। अरे सत्ताधारी अपनी उसमें जितने भी विपक्ष वाले हैं उसमें चूर ना हो। आप टोपियों की बात नहीं, अब चोटी और तिलक की बात करें, तब जाके आपको भारत अपना सकता है और भारत में आप राज कर सकते हैं। भारत में वो ही रह सकता है जो श्री राम कह सकता है। हमने ये दिखा दिया है। देखिए सबसे ज़्यादा आपने देखा कि पूरा भारत और पूरा विश्व कुंभ में क्यों आया, क्योंकि एक संतों ने, अखाड़ों ने एक आह्वान किया कि हम उनको नहीं आने देंगे, हम उनको धर्मियों को नहीं आने देंगे जो हमारे धर्म में हमेशा गालियां देते हैं। और उनको नहीं आने पर पूरे हिंदुओं ने दिखा दिया, सनातन ने दिखा दिया कि हम आपके साथ में हैं। सनातन की ताकत को पूरा विश्व देखे, पाकिस्तान देखे, चीन देखे कि भारत की ताकत, भारत की शक्ति क्या चीज़ है। ये उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए, और भारत से ये सबक लेना चाहिए, और विपक्षों को ही सबक लेना चाहिए कि मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, संतों के चरणों में आके बैठे। राम को हम बार बार कह रहे हैं, राम को गाली नहीं बर्दाश्त करेंगे, सनातन को गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे, गंगा जमुना पे उंगली उठाने वाले को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ये अब सब लोग समझ जाएं। अब वही वहाँ पर हमारे भारत में रहे जो श्री राम जय श्री राधे कहे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद नवल जी। अगला सवाल मेरा संत युधिष्ठिर लाल जी से है। संत युधिष्ठिर लाल जी सिंधी समाज के दुनिया के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं और बड़े अरसे से सिंधी समाज को
को भारत के साथ सदैव सदैव के लिए जोड़े रखने में उनकी भूमिका अहम है, जो पाकिस्तान में बेस है। तो मेरा महाराज जी आपसे यही प्रश्न है कि 144 साल बाद ये युग आया है जब 60 करोड़ सनातनियों ने एक साथ होकर स्नान किया है। 144 साल पहले का भारत अखंड भारत था, एक ऐसा भारत था जहां सब थे, अब लेकिन उसके प्रखंड हो गए हैं बहुत सारे। क्या आने वाला जो महाकुंभ होगा या कुंभ होगा उसमें हम इस तरह की तस्वीर देखेंगे जहां सर्व समाज फिर से इकट्ठा होगा? भारत एक धर्म भूमि है और आस्था समस्त भारत की जनता का मूल ध्येय है। विषय है कि सनातन की शक्ति, तो प्रयागराज जिसको अद्भुत दिव्य दर्शन पूरे विश्व ने देखा है, यह हमारी वैदिक कालीन सनातन सभ्यता है, संस्कृति है कि हम सब आपस में भाई हैं और एक परमपिता की संतान हैं। 144 वर्ष के बाद आया है। यह तो पंचांग और तिथियों की गणना है, पर कुंभ तो हर 12 साल में हमारे भारत के चारों मुख्य स्थानों पे लगता है। तो जो ये धर्म के मेले होते हैं, ये सभी जाति वर्ग का भेदभाव ख़त्म कर देते हैं